हरे कृष्णा दोस्तों आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमें गीता पढ़ने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ विचार साझा करूंगा भगवद गीता के अनुसार। दोस्तों, आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन मेहनत की है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग कहलाता है। श्रवणम कीर्तम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्या मात निवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण अर्थात सुनना सबसे आसान है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेनम चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्य याति पार्थानु चिंतनियन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद् विज्ञानार्थ स गुरु में वा भिगछेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन से देव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावत चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन यह श्री कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए हमेशा खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान कहते हैं, माहि पार्थ व्याप्या चित्रय ये सपि सयु पापनोयनम स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रोश्चपि यान्ति परागति हम कि पुनः ब्रह्मांडम पुण्या भक्ता राज्यस्था अनिंतम सुखम लोक मिमम प्राप्य भत्सव मामम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योगी को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तथा सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। यह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। यह पूरी भगवत गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयत पुमानम। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितम, वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएगा। उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है, गीता ध्ययनशीलस्य प्राणायामं परस्यश्च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कर्तानिश्च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता के अंतिम अंश में भगवान जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचम। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पूषाहम जल स्नानम दिने दिने
सकृदि गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र विस्तरे या सव्य पद्मनाभ मुख पदानी सरता। चूंकि भगवान गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारता मृत सर्वस्व विष्णु वक्त्रा द्विवर्णी सततम। गीता गदोदक पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है तथा गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपन निस्दो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतता मृतम महतम। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महामात्य के अनुसार एक और बात कही गई है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीत तमम एको देव देव की पुत्र वेयम एको मंत्र नामानी यानी कर्माय पकेहम तस्य देव से सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतमम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एक देव देव की पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री हरि श्री कृष्ण। एको मंत्रस्ते नामामि यानी, और एक ही मंत्र एक ही प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापयक तस्य देव से सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। दोस्तों, बाकी की वीडियो लेकर आपके सामने कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीजिए, अपने जीवन में सुधार लेके आइए। अगर भगवान के लोक में जाने का अधिकार सिर्फ हम इस महामंत्र के जप से ही पा सकते हैं। हरे कृष्णा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।